अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। आत्मा की ईश्वरीय शक्ति जो अध्याय 7 है ना, उस पर है। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, सदगुरु क्या लिखे हैं। कल तो चर्चा हुई कि उत्साह बहुत जरूरी है किसी कार्य को करने के लिए। इच्छा शक्ति आत्मबल मनोबल बहुत जरूरी है ना। और कोई जब उत्साहित करते हैं तो हम लोग उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ते हैं, और जब कोई निरुत्साहित कर देते हैं तो सारे कार्य पड़े के पड़े रह जाते हैं। इसलिए दूसरों की बातों पर नहीं चलना चाहिए। ईश्वर और परमेश्वर, भूत और प्रेत, ये सब की बातें करके हम लोग को भयभीत करा देते हैं, है ना। भाग्य और ये सब की बातें करते हैं। ये सब को छोड़कर आगे निकलना चाहिए। तो गुरुदेव क्या लिख रहे हैं, सो ऊपर से थोड़ा पढ़ते हैं। बिना उत्साह के कोई किसी काम में सफल नहीं हो सकता, पर जब किसी से कोई कह देता है कि अमुक अमुक मनुष्य पर तो ईश्वर की कृपा थी, तब वह इस कार्य को कर सका था, तुम इस कार्य को नहीं कर सकते, तो उसका सारा उत्साह गिर जाता है। ईश्वर को मानने वाले भी तो यही कहते हैं कि ईश्वर अपने ही कर्मों का फल देता है। बस जीव को जब अपने ही कर्मों का फल भोगना है तो स्वावलंबी होकर उत्साह के साथ कर्म करो। तो सदगुरुदेव हम लोग उत्साहित कर रहे हैं, जब अपने ही कर्मों का फल भोगना है तो अच्छा से कर्म कीजिए, कह रहे हैं, है ना। ईश्वर भी जब अपने कर्मों का ही फल देते हैं तो प्रत्येक जीव को जब स्वावलंबी है तो अपना काम अपने करना चाहिए। जिससे अच्छे काम करेंगे तो अच्छा फल निश्चित है। सदगुरुदेव कह रहे हैं आगे, हाथ की अंगुली भी बिना इच्छा शक्ति के या बिना इच्छा ही किए नहीं हिल सकती। एक हाथ की अंगुली भी बिना इच्छा शक्ति के, बिना इच्छा के नहीं हिलती है। गुरुदेव बता रहे हैं बिना मन के कोई काम नहीं होता। जब तक आपकी इच्छा नहीं है, कोई मन आप उसमें नहीं है, कोई काम नहीं हो सकता, है ना। इच्छा की बहुत आवश्यकता पड़ती है। मनोबल, संसार में जितने कार्य हुए हैं सबकी योजना पहले मन द्वारा बनाई गई, उनका मानचित्र भी पहले मन द्वारा तैयार किया गया, और अंत में पूर्ण और सफल भी वही कार्य हुआ जिस पर मन का दृढ़ विश्वास था कि यह अवश्य पूर्ण और सफल होगा, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। संसार में आज तक जितने कार्य हुए हैं, सदगुरुदेव कह रहे हैं सबसे पहले मन के भीतर सबके विचार चलते रहते हैं और उनकी योजना बनी रहती है। मन के अंदर मानचित्र भी तैयार कर लेते हैं हम लोग, और अंत में उसी कार्य को करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो अवश्य ही सफल हो जाते हैं। और दृढ़ संकल्प होना ही चाहिए। यह कार्य सफल होगा, अवश्य पूर्ण होगा, ऐसी भावना करके काम करना चाहिए। आगे सदगुरुदेव कह रहे हैं, साधारण से साधारण मनुष्य इस मनोबल और आत्मबल द्वारा मजहबी नेता, पैगंबर, राजनीतिक नेता, डिक्टेटर और महाराजाधिराज बन बैठा है। अपने प्रत्येक व्यापार में मनुष्य वहीं तक सफल हुआ है जहाँ तक कि उसने अपने मनोबल और इच्छा शक्ति से काम लिया है। तो साधारण से साधारण मनुष्य भी इस मनोबल और आत्मबल द्वारा, गुरुदेव कह रहे हैं, मजहबी नेता बन चुका, पैगंबर, नेता सब बने, सब अपने मनोबल से बने, राजनीतिक नेता बने, डिक्टेटर बने, महाराज आदि राज बन बैठे, है ना। अपने प्रत्येक व्यापार में मनुष्य वहीं तक सफल हुआ है जहाँ तक कि उसने अपने मनोबल और इच्छा शक्ति से काम लिया है। दूसरों को दुख देने, धोखा देने और नुकसान पहुंचाने के लिए यदि इस आत्मबल का उपयोग किया जाता है तो यह नष्ट हो जाता है। बहुत बड़ी बात है, इसको तत्व से समझ लेना चाहिए। दूसरों को हानि पहुंचाने का कार्य तो कभी भी मुनि जगत में किसी को नहीं करना चाहिए। दूसरों को दुख देने, धोखा देने और नुकसान पहुंचाने के लिए यदि इस आत्मबल का उपयोग किया जाता है तो यह नष्ट हो जाता है।
इस आत्मबल का उपयोग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या धोखा देने के लिए कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आत्मबल नष्ट हो जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं आपको आगे बढ़ना है, अपने कार्य करने हैं, अपने अच्छे कार्य करने हैं, है ना, और किसी को धोखा भी नहीं देना है, नुकसान भी नहीं पहुंचाना है, दूसरों को दुख भी नहीं देना है, और आत्मबल को अच्छे कार्य में लगाना है, तब आप आगे बढ़ेंगे, है ना। आप उच्च से उच्च शिखर पर चढ़ जाएं, इसमें आपकी भलाई है, पर 10-20 मनुष्य यदि धोखे में आ जाएं, नीचे गिर जाएं, दुखी हो जाएं, तो इसमें आपकी कौन सी भलाई है। अतः दूसरे की बुराई न करो, बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ना तो है ही, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये सबसे बड़ी बात है। सदगुरुदेव कह रहे हैं दूसरों को धोखा देना कभी नहीं चाहिए, दूसरों को दुख देना या नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं है, इससे हमारा आत्मबल नष्ट हो जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं 10-20 मनुष्य यदि धोखे में आ जाएं, नीचे गिर जाएं, दुखी हो जाएं, तो इसमें आपकी कौन सी भलाई है। अतः दूसरे की बुराई न करो, है ना। वो सब चक्कर से हटकर आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए नित्य योगाभ्यास करना चाहिए और अपने लक्ष्य को स्मरण करके बहुत वीरता के साथ, कठिन परिश्रम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यदि आप शुद्ध भाव से विश्वास के साथ मनोबल का उपयोग करें तो आप जिसे चाहे उसे अपने वश में कर सकते हैं, है ना। मनोबल से ही सब कार्य हो सकता है और कोई दूसरा बल नहीं है ना। तो अच्छी बात यही, आपको योगाभ्यास करके मन को एकाग्र करके शुद्ध करना पड़ेगा। यदि आप शुद्ध भाव से विश्वास के साथ मनोबल का उपयोग करें तो आप जिसे चाहें उसे अपने वश में कर सकते हैं, जिससे जो चाहें उसे वह करा सकते हैं। पर ऐसे कार्यों से यदि दूसरों को हानि नहीं है और आपके भाव शुद्ध हैं और आपको पूर्ण आत्मज्ञान है तो संसार की सारी प्रकृति आपकी दासी है। अतः आपकी मुक्ति और बंधन आपके अधीन है। कौन सी सिद्धि किस तरह से मिलती है और कौन सी बात नहीं हो सकती है, इसे हम योग और उसकी गुप्त सिद्धियों को प्राप्त करने का उपाय नाम की पुस्तक में लिख चुके हैं। इसे वहीं उसी पुस्तक में हमारे विचारशील पाठक देख लें। बहुत बड़ी बात है ना। योग और उसकी गुप्त सिद्धियों को प्राप्त करने का उपाय पढ़ लीजिएगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि सिद्धियाँ कैसी होती हैं। तो व्यर्थ की बातों को नहीं सोचा करें। गुरुदेव उसमें लिखे हैं कि पानी के ऊपर चलेंगे, आकाश में उड़ेंगे, ये फालतू सिद्धि सब के बारे कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पानी पर आपको जाना है तो स्टीमर है ही, आकाश में उड़ना है अगर आपको तो हवाई जहाज है ना, विमान से आप जा सकते हैं, है ना। तो अजुल फजुल चिंता नहीं करना चाहिए, सदगुरु का कहना है ना। या मेरे कहने पर सूरज जो पूर्व में उदय हो रहा है वह पश्चिम में उदय हो, ऐसी ऐसी फालतू बातें कभी नहीं सोचनी चाहिए। वो सब सिद्धि नहीं है, असिद्धि है। उस किताब को पढ़ लीजिएगा, है ना। तो सदगुरुदेव के कहने के मतलब ये है कि हम लोगों को आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति बढ़ाकर अपने अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। किसी को दुख देना, किसी को पीड़ा पहुंचाना, किसी को धोखा देना, ये सब कार्य कभी नहीं करना चाहिए। इससे आत्मबल नष्ट हो जाता है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं शुद्ध विचार से अगर आप उसका कार्य करेंगे तो आपकी सकल इच्छा पूरी हो जाएगी, है ना। मनोबल द्वारा आप अपने और दूसरों के रोगों को भी ठीक कर सकते हैं। पहले तो आत्मज्ञानी को कोई रोग ही नहीं होगा। यदि हुआ तो जैसे आप अपनी इच्छा शक्ति द्वारा मलमूत्र आदि, कफ आदि विकार को शरीर से बाहर निकाल फेंकते हैं, उसी तरह से रोगों को भी इच्छा शक्ति द्वारा निकाल फेंकना चाहिए। निरोग होने के उपाय को यदि विस्तार से जानना हो तो हमारी बनाई हुई पुस्तक निरोग होने का अद्भुत उपाय देखिए, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, इन्होंने ऐसी खूबसूरत तरीके से हम लोग को दिए हैं ज्ञान, है ना। इसके लिए किसी औषधि की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है निरोग होने के लिए, है ना। हमारी इच्छा शक्ति के द्वारा जैसे मल मूत्र कफ आदि बाहर निकाल के फेंक देते हैं, खांसते हैं और बाहर थूक देते हैं, और इच्छा हुई तो लैट्रिन बाथरूम जाके साफ हो जाता है पेट, उसी तरह अच्छे भोजन करते हैं रुचि अनुसार और योगाभ्यास अच्छा से करते हैं और कभी किसी को दुख नहीं देते हैं तो आप निरोग रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो गुरुदेव के कहने का मतलब ये है कि योग की सिद्धियां प्राप्त करना है या निरोग होना है तो ठीक है, सदगुरुदेव की किताब को भी पढ़ लेना चाहिए, है ना।
तो निरोग होने के उपाय को यदि विस्तार से जानना हो तो हमारी बनाई हुई पुस्तक निरोग होने का अद्भुत उपाय देखिए। सदगुरुदेव कह रहे हैं मनोबल द्वारा आप अपने और दूसरों के रोगों को भी ठीक कर सकते हैं। इसमें मनोबल की आवश्यकता है, इसलिए नित्य नियमित शौच से निवृत्त होकर है ना ब्रह्म मुहूर्त में योग साधन नियम अनुसार करना चाहिए। बस इतना ही आप नित्य करें तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप क्या चाहते हैं सब कर सकते हैं। अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी शुद्ध विचार रखना चाहिए। यदि आप मनोबल द्वारा चाहेंगे तो अपने आप के रोग दोष दुख कर सकते हैं और दूसरों के भी। सदगुरुदेव तो कह रहे हैं कि योगी को कभी रोग होता ही नहीं। जो साधक हैं योगी हैं उनका रोग होता ही नहीं, यदि हुआ भी तो इच्छा शक्ति द्वारा उसको निकाल फेंक देते हैं, है ना। इसलिए सच्ची बात यह है कि जैसे आप दूसरों के शरीर से आभूषण और कपड़ों को उतार कर अलग कर देते हैं, उसी तरह से दूसरों के शरीर से आप उसके है ना रोगों और दोषों को भी अपनी इच्छा शक्ति द्वारा उतार कर फेंक सकते हैं। तो कल इस पर फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। कोटिशः नमन। सब प्रेम। जय जीव।